धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके कृपाओं के ऊपर कृपाएं प्रभु यीशु हर एक के जीवनों में प्रभु आप सिर्फ बरसाते नहीं मगर प्रभु आपके शब्द के द्वारा सत्य के द्वारा प्रभु यीशु आप हमें हर एक कृपाएं आप अनुभव करवाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन हमने पवित्र आत्मा के भेंटों के बारे में, उनकी सेवाओं के बारे में और उनके हर एक कार्य के बारे में हम जानते आ रहे हैं। कल हमने सुना था भविष्यवाणी की भेंट। आपको याद है जैसे ही हम लोग जूम प्रार्थना यहाँ पर हम अंत कर रहे थे, एक लड़का, छोटा सा लड़का है, वो यूकेजी में पढ़ता है, अभी वो फर्स्ट क्लास गया है, ठीक है, और उसको हिंदी ज्यादा अच्छी तरह से उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि उसके डैडी मम्मी और सब लोग बाहर देश में थे और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। तो लड़के उस बच्चे को उतना एक्सपोजर नहीं है हिंदी में, मगर मैं हिंदी में लीड कर रहा था कि प्रभु के आवाज को हम सुने। तो मैं स्वप्निल भाई का मैंने नाम लिया था, अगर आपको याद रहेगा। तो आप में से कुछ लोग हैं, आपने अनुभव किया कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। तो ये लड़के को ज्यादा हिंदी समझ में नहीं आता है, मगर वो प्रार्थना का टाइम पर वो बैठा हुआ था और वो प्रभु की आवाज को पहली बार वो सुनता है और उसके बाद वो बोलता है कि प्रभु यीशु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने ये मेरे को मुझसे बोला है और मेरे को साथ साथ प्रभु यीशु ने मेरे को दर्शन दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है। ये लड़का उनकी मम्मी के साथ शाम को जब एल्मा ऑफिस से आ रही थी, वो एल्मा को कॉल करती है उसकी मम्मी और बोलती है कि तुम्हारा दिन जो कल था उससे अच्छा आज तुम्हारा दिन था करके, इस प्रकार, ठीक है, ऐसा वो बोलती है। इस तरीके से मेरे लड़के ने इस तरह से बताया कि इस तरह के से उसे रेवलेशन मिला है और एल्मा एकदम चौंक गई। एल्मा चौंक गई और बोलती है सही में जो मेरा कल था अगर मैं आज का दिन देखूंगी बहुत बेहतर गया है करके। आप देख रहे हो, कल हम भविष्यवाणी के बारे में हम लोग सुन रहे थे और ये लड़का भी भले वो छोटा है, फर्स्ट क्लास भी नहीं गया, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में अभी वो रिसेंटली एंटर हुआ है, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं है, मगर पवित्र आत्मा में कैसा बहना है उसने ये सीख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और आप सब लोग एक सबूत के तौर पे रहेंगे, जेडन करके है। मैं जानना चाहता हूं स्वीटी बहन से। स्वीटी बहन मैंने अनम्यूट किया है, ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ जेडन कौन से क्लास में है स्वीटी बहन? अभी 4th में आया। अभी 4th में आया है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, ये जो लड़का है जेडन, वो हर दिन सुनता है प्रभु के शब्द को। अन्य भाषा की जब उसने सुनी, उसने उससे पहले मम्मी को बोला स्कूल में, मम्मी मेरे को भी बोलना है अन्य भाषाएं, ठीक है। देखो, आप कितना भी आपके बच्चे को बताओगे ना, आप उनमें से वो प्यास आप क्रिएट नहीं कर पाओगे जब तक उनमें प्यास नहीं आती है उनके मन से। आप समझ रहे हो, बहुत फर्क है। हम लोग बोलते प्रेयर कर, अच्छा ठीक है, डैडी मम्मी बोलते हैं प्रेयर करने के लिए, चलो प्रेयर कर डालते हैं, एक काम जैसे हो जाता है। मगर सही में शॉन की मम्मी, जिसका नाम है शारमिन करके, जेडन की मम्मी स्वीटी बहन, माइकल भाई, ये लोगों ने ऐसा इनको सत्य एनकरेज किया है कि वो साथ साथ जब सत्य सुनते हैं, वो जेडन बोलने लगा मम्मी मेरे को भी बात करना है इस तरीके से, पवित्र आत्मा मुझे भी वैसा बात करना है। तो बहुत प्यार तरीके से स्वीटी बहन ने बोला, देखो हम
खुद बात नहीं कर सकते हैं जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति बात नहीं कर, जब तक पवित्र आत्मा से सामर्थ नहीं देता है। इन शॉर्ट, सो ये लड़का समझ गया और वो प्रार्थना में वो बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। और अचानक अचानक ये जो लड़का है जो अभी 4th स्टैंडर्ड में जा रहा है, वो अभी अन्य अन्य भाषाएं बात करता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा को वो बहने दे रहा है और पवित्र आत्मा उसकी उपयोग कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सही में मैंने ये भी सुना है, एंजल और एलन, उनके जीवन में बहुत बहुत सारे फर्क आ रहे हैं जो भी प्रभु का राज्य का है। सो जब ये सब मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं 1 घंटा जब हम लोग यहाँ पर बिताते हैं ये वसूल हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं, मगर हम देख रहे हैं ज्यादातर बच्चों के जीवन में क्यों होता है मालूम है? क्योंकि जब बड़े हम लोग होते हैं ना, बहुत सारे चीजें होते हैं हमको अनलर्न करने के लिए। अनलर्न मतलब जो चीजें जो हमने गलत तरीके से हमने सीखा है प्रभु को जानने के लिए, वो जब अनलर्न होते हैं ना, अनलर्न करने के लिए समय लगता है। मगर बच्चों का दिमाग में ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो उनको अनलर्न करना है या उनको वो सारी चीजों को उखाड़ निकालना है। मगर उनका मन इतना ओपन है प्रभु के लिए कि पवित्र आत्मा को एकदम इजी रहता है हमारे बच्चों के अनुसार वो सारे वरदानों को खुलासा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम सीखने वाले हैं एक और वरदान के बारे में, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज। द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, इसका मतलब है प्रभु का तोहफा, जो प्रभु बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, उसका शब्द जो दुनिया नहीं दे सकता है, दुनिया की सिस्टम नहीं दे सकती है, प्रभु के ओर से वो बहता है। ठीक है, हम वचनों के द्वारा हम जानेंगे कैसे प्रभु यीशु ने भी ये ऑपरेट किया था, कैसे पुराने करार में नबियों ने भी ये ऑपरेट किया था। और यही ऑपरेशन हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा जिसने पवित्र आत्मा में लिया है, हम देखते हैं जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे हम देखते हैं लोगों के जीवन में ऑलरेडी है। हमें सिर्फ एक्टिवेट करना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने प्रभु के अन्य अन्य भाषाओं को एक्टिवेट की है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको ये एक उदाहरण दूंगा जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। ठीक है, यदि ये नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स है, हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, हर एक को दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग अपने जेब में रखेंगे, कुछ लोग किसी बुक के अंदर रखेंगे, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का भेंट प्रभु देते हुए प्रभु ने, हम देखते हैं सिर्फ पवित्र आत्मा के भेंट नहीं, मगर साथ साथ पवित्र आत्मा के सेवाएं भी हैं, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के काम भी है। जैसे मैंने वर्सेस के ऊपर वर्सेस मैंने आपको दिया है एक प्रूफ के और बताने के लिए। हम तो सिर्फ पवित्र आत्मा के भेंट और फल को जानते हैं, मगर मिनिस्ट्रीज क्या है, वो पवित्र आत्मा के कार्य क्या है, वो जानने की बाकी है। राइट, जानेंगे नहीं तो कैसे उपयोग करेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्या है और कैसे ऑपरेट किया जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 8, जहां पर पौलुस इस भेंट के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ठीक है, एक है भेद ज्ञान की बातें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में द वर्ड ऑफ विजडम, और एक है बुद्धि की बातें जिसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज।
आज हम सीखने वाले हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज ये है बुद्धि की बातें जो कभी भी कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कहीं और दुनियादारी की चीजों से ये सिखाई नहीं जाती है, मगर ये जो भेंट है वो प्रभु से आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, जहां पर दुनिया में उस बात के बारे में सिखाई नहीं गई है। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? एक उदाहरण देता हूं। एक बहन, ठीक है, एक परिवार था, एक परिवार, और उसमें एक लड़की 16 साल की थी। उसने एक गैंग उसने ज्वाइन किया, एक गैंग जो गुंडागर्दी करते रहते हैं। सो उस लड़की ने 16 साल में उसने वो गैंग को ज्वाइन किया और वो उनके साथ मिली हुई थी, और परिवार वालों को पता था कि वो कुछ गलत संगति के साथ है, मगर वो कुछ ना कर पाए और लड़की ये गैंग के साथ घर से भाग गई। और गैंग वालों ने उसकी पूरी एडवांटेज लिया और उसके बाद उस लड़की ने गैंग से ही किसी लड़के के साथ शादी कर लिया। 22 इयर्स हो गया, 22 इयर्स हो गया, और परिवार वाले सोचते थे कि ये मर चुकी है, अभी इसका कोई अता पता नहीं है। बहुत ढूंढा, पुलिस वालों से बात किया, बहुत कुछ ट्राई किया उसके बारे में जानने के लिए, और वो लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। मगर जब इस व्यक्ति ने एक प्रचारक से उसने बात किया और बोला कि मुझे मालूम है, मम्मी, उसकी मम्मी बोलती है, मुझे मालूम है मेरी बेटी मरी नहीं है, बाकी सब लोग बोलते हैं मेरी बेटी मर चुकी है, 22 इयर्स हो चुके हैं और अभी इसका कोई अता पता कुछ नहीं है, मगर मेरे को कहीं ना कहीं मेरा दिल बोलता है मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। तो बोलती है वो प्रचारक से, क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे, और क्या ये मुमकिन है कि मैं जान पाऊं मेरी बेटी किधर है करके। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रचारक को थोड़ा बहुत पवित्र आत्मा के बारे में पता था और वो बोलता है जरूर हम प्रार्थना करेंगे करके। वो प्रार्थना सभा में एक स्त्री है, एक बहन है, और पवित्र आत्मा इस ये बुद्धि की भेंट, वर्ड ऑफ नॉलेज, उसे मिलता है कि उसकी पवित्र आत्मा से बताता है ये भेंट के द्वारा कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। 30 दिन के अंदर ये बेटी वापस आएगी। और ये जो ये वरदान है, इसके द्वारा उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है अभी बड़ी हो चुकी है, उसका एक लड़का है, उसका एक लड़की है, वो एक घर में है और घर में एक कैदी जैसी वो बंद करके उसको उस घर के अंदर कैद करके उसको रखा है। और उसको ये भी पता चलता है इस वरदान के द्वारा कि उसके पापा को एक लेटर मिलता है उसकी बेटी से, जहां पर बेटी विनती करती है, पापा मम्मी मेरे को नहीं पता है आप लोग जिंदा है या नहीं है, अगर आप जिंदा है तो आके मुझे बचाइए। और उसके बाद हम देखते हैं करेक्ट 30 दिन, जब 30वां दिन रहता है, जिस प्रकार प्रभु ने ये वर्ड ऑफ नॉलेज वो एक बहन को दिया था प्रार्थना सभा में, उसी के अनुसार हम देखते हैं ये उनकी बेटी 22 साल के बाद वो परिवार के साथ एक होती है, जिस तरीके से प्रभु ने इस वरदान के रूप में उसको संदेश दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, ये है वर्ड ऑफ नॉलेज। कई बार हम भूल जाते हैं ये चीजें कहां पर रखा है, ठीक है। यहां पर फिर से ये जो वरदान है वर्ड ऑफ नॉलेज, पवित्र आत्मा बताता है वो चीज उधर है, जाके देखो, और जब एक व्यक्ति उधर जाके देखता है वो चीज उधर मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, अभी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया है ये वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है करके। मेरे को पता नहीं पहले से आपको आइडिया था या नहीं। देखो, जब तक हमको किसी भेंट के बारे में नहीं पता चलेगा ना, हम वो भेंट को कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हर वक्त हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अभी दुनिया में क्या मालूम है, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, पहला चीज मन में आता है गूगल है ना,
गूगल में डाल के देखते हैं इसका मतलब क्या है, और गूगल में से आंसर भी आता है। आप समझ रहे हो? मगर एक विश्वासी के लिए क्या मालूम है? पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा के भेंट है ना, और हमारे लिए, विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा का भेंट मतलब हमारे लिए गूगल। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कई बार लोग गूगल भी करते हैं अन्य अन्य भाषाएं कैसे बात करनी है, या ये भेंट कैसे यूज करना है, गूगल से पूछते हैं। लो, गूगल ये दुनिया का है, तो टंग आप बोले ना, हाउ टू स्पीक इन टंग, वो बोलेगा, उसको भी समझ में नहीं आएगा, जीभ के बारे में क्या बात कर रही है ये व्यक्ति, जीभ के बारे में क्या बात कर रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा। मतलब वो पूरा भोकला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चीजों को ही जानता है। मगर आपके अंदर और मेरे अंदर ऐसा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा, जो दुनिया खुलासा नहीं कर सकती है, पवित्र आत्मा खुलासा करते हैं जो दुनिया के लिए अति उत्तम नई चीजें रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रभु यीशु ने ये वर्ड ऑफ नॉलेज ऑपरेट किया, तो हम देखते हैं योहान चैप्टर 4 वो 16 से 19, जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 टू 19। और हम देखते हैं जब ये वर्ड ऑफ नॉलेज जब ये यूज किया जाता है, वो व्यक्ति भी अचंभित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, अरे इसको कैसे पता है। भले उस व्यक्ति ने आपको नहीं बोला होगा, मगर ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के संपर्क में इतना है कि प्रभु उसको इस भेंट के द्वारा वो ऐसी चीजें खुलासा करता है जो आपने, आपके परिवार वालों को भी आपने बताया नहीं होगा, ऐसी चीजें। चलिए प्रभु भी ये भेंट को इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। जब मैं बोलता हूं, प्रभु मेरे को एक और उदाहरण देता है। आपने सुना है जकायुस के बारे में? जकायुस, ठीक है, लूक चैप्टर 19। क्या प्रभु जकायुस को कभी जानता था? कभी ये दोनों मिले कभी? बिल्कुल नहीं। अगर मिलते तो जकायुस बोलता, अरे मैं उसको जानता हूं, जक्की करके बोलते हैं, राइट? ओ जक्की बोलता, अरे मैं उसको जानता हूं, उसको वो जगह पर मैं उसको मिला करके। नहीं, वो पहली बार जब उसने सुना कि प्रभु यीशु उधर से चल रहे हैं, उसको सिर्फ एक झलक देखना था, ये कैसे दिखते हैं, ठीक है, ये कैसे चलते हैं, ठीक है, सिर्फ उसको देखना था। तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु और जक्की कभी मिले ही नहीं। तो प्रभु यीशु को जक्कई का नाम कैसे पता चला? आप समझ रहे हो? प्रभु यीशु को जक्कई का नाम कैसे पता चला? जब प्रभु वो पेड़ जहां पर वो चढ़ा हुआ है, प्रभु वो बोलता नहीं, ए नीचे आ, ए नीचे आ, मतलब नाम नहीं जानता, ये व्यक्ति नाम नहीं जानता है, मगर प्रभु बोलता है जक्के नीचे आ। आपने कभी सोचा है, हाँ ये कैसे जानता है? जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा ये वर्ड ऑफ नॉलेज जब उनको मिलता है, इसका नाम है जक्की। और जब प्रभु जक्की करके बोलता है, वो देखता, हाँ ये मुझे बुला रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, हमको हमारे जीवनों में, स्पेशली ये समयों में, हमको इस भेंट की आवश्यकता है, और प्रभु ने देखा भी है आवश्यकता है, मगर उपयोग करने के लिए बहुत 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 कम लोग हैं पूरे दुनिया में, बहुत कम लोग हैं। पवित्र आत्मा चाहते हैं, मगर अपना चाहत रहना चाहिए, जैसे जेडन ने उसके जीवन के द्वारा दिखाया, या नक्श और श्रेय जो बच्चे जो यहाँ पर लॉग इन करते हैं, उनके डैडी शैलेश भाई के बच्चे, जैसे वो लोग ने विलिंगनेस दिखाया पवित्र आत्मा को और ये लोग बढ़ने लगे, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों प्रभु चाहता है तुम सिर्फ तरसो। प्रभु का शब्द यही बताता है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 1 हमने कल देखा है, हमको सिर्फ इच्छा रखना है, इच्छा करने वाला वो पूरा करेगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्स 16 से, पढ़िए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, समरिया जो स्त्री है उससे वो बात कर रहे हैं, और यीशु ने उससे कहा, जो अपने पति को यहाँ बुला ला।
जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य वक्ता है। क्वेश्चन, अब सब लोगों ने सुना प्रश्न। प्रभु यीशु तो पहली बार समरिया आ रहे हैं। प्रभु यीशु पहली बार ये समरिया स्त्री से मिल रहे हैं। प्रभु को गिनती भी मालूम है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पति थे तेरे। प्रभु देखो जानबूझ के वो टॉपिक लेते हैं। प्रभु उधर पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं और ये बहन बोलती है, हाँ मुझे वो जल चाहिए ताकि मैं फिर से यहाँ पर ना आ पाऊं। और प्रभु यहाँ पर बोलते, जा तेरा पति को लेके आ। आप ये फ्रेज पूरे आप मत्ती, मार्क, लूक, योहान में प्रभु ये फ्रेज किसी को यूज कर रहे हैं। वो किसी को आप किसी के सामने ये यूज ही नहीं करते हैं। सिर्फ ये जगह पर आप देखोगे जहां पर ये बहन कुछ मांगती है और प्रभु बोलता है जाके तेरे पति को लेके आ। और वो बोलती है मेरा कोई पति है ही नहीं। और प्रभु यीशु बोलते हैं, हाँ तूने सही बोला, तेरा कोई पति है ही नहीं, क्योंकि तेरे ऑलरेडी 4 पति थे और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति है ही नहीं। और समरिया स्त्री बोलती है, हाँ प्रभु, जो तुमने बोला है वो सच है। मेरा प्रश्न ये है, प्रभु को कैसे पता चला कि इसके 5 पति थे और अभी नहीं है, और जिसके साथ वो अभी है वो उसका है ही नहीं? इसको बोलते हैं, आपने कभी सोचा है ये कैसे पता चला? यही इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज, जहां से लोगों के द्वारा पता नहीं चलता है वो सारे खुलासे, मगर पवित्र आत्मा उस चीजें खुलासे करती हैं और तब उस व्यक्ति को पता रहता है और वो बोलता है जो उसके जीवन में ऑलरेडी हो चुकी है। भविष्यवाणी क्या है? सिर्फ ये नहीं, कल हमने जो जाना, सिर्फ आगे जो होने वाला बोलना है नहीं, वो आधा अधूरा है। ठीक है, जो लोग अशुद्ध आत्मा से भी चलते हैं वो लोग भी प्रोफेसाई कर सकते हैं। मैंने रेफरेंसेस दिया था यर्मिया में, मगर वो झूठे झूठे भविष्यवाणी रहती है। मगर प्रभु से जो भविष्यवाणी होती है वो एक दूसरे को ताकतवर बनाती है, एक दूसरे को वो एनकरेज करती है और एक दूसरे को वो कंफर्ट करती है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो भेंट है वर्ड ऑफ नॉलेज, किसी का पोल खोलने की नहीं। लोग सोचते हैं मेरा पूरा हिस्ट्री खोल देगा ये व्यक्ति, इसके पास ऐसा भेंट है। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, समझिए, जैसे मैंने आपको बताया ये पैसा है, इस पैसे का जब ये पैसा आपके पास है आप उसको सही उपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जब मैं दोपहर को इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहा था, प्रभु ने मेरे को एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया लूसीफर का। प्रभु, ये जो लूसीफर है, प्रभु ने एक्चुअली शैतान बनाया ही नहीं, प्रभु ने एक्चुअली शैतान बनाया ही नहीं, मगर एक दूत है कि जहां पर प्रभु ने उसको, प्यार है तो जहां पर प्यार है देने का और मन रहता है, और प्रभु ने उसको दिया, वरदाने दिया, वरदाने के ऊपर वरदाने दिया, एक उच्च जगह दिया। मगर ये सब होने के बाद भी वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है और जो बेटे वरदान जो प्रभु ने दिया है उसकी महिमा के लिए, मतलब प्रभु की महिमा के लिए, अभी वो वही भेंट इस्तेमाल करता है, दुरुपयोग करता है प्रभु के विरुद्ध कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? सो ये जो वरदान है, ये सब जो भी वरदान हम देख रहे हैं, हम उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं या हम हमारी मनमानी करते हुए दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति सही उपयोग करता है, ये चीजें इस्तेमाल करता है एक दूसरे को क्या करने के लिए, आत्मिक तरीके से और तैयार करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। चलिए
एक और हम दृश्य हम देखते हैं प्रभु के शब्द के द्वारा, जहां पर इस भेंट का उपयोग किया जाता है। प्रेरित चरित, ठीक है, प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 10 से 12, ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है अनानियस, जो पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित व्यक्ति है, और प्रभु अनानियस को एक दर्शन देते हैं, और हम देखते हैं प्रभु इस भेंट को इस्तेमाल करते हुए उसको कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्स 11 पढ़िए। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। ये देखिए, पवित्र आत्मा इस भेंट को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वर्स 11 उसको अनानियस को पर्टिकुलर चीजें बताते हैं। देख, उठ खड़े हो जा, तेरे को अभी यह एक गली लेना है जिसका नाम है स्ट्रेट, और जब तू उस गली में चलता रहेगा उधर से तो पूछ जूडस का घर किधर है, और जूडस के घर में ये व्यक्ति तार्सिस से सॉल ऑफ तार्सिस, वो उस घर में बैठा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है, और जा और तू उसके ऊपर हाथ रख और प्रार्थना कर। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा इस भेंट के द्वारा उनको नॉलेज दे रहे हैं। इसके लिए ये भेंट का नाम है गिफ्ट ऑफ नॉलेज, जहां पर ऐसी ज्ञान मिलती है जो ज्ञान कहीं और से नहीं मिलती है, एकदम अलग रहती है, और प्रभु पर्टिकुलर चीजें बताता है। जब तू इधर जाएगा तेरे को मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जब ये बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरे को एक और उदाहरण प्रभु यीशु के जीवन से देते हैं। जब प्रभु यीशु को लास्ट में लोगों उनके शिष्य के साथ खाना खाना था, उसको बोलते हैं लास्ट सपर। वो यरूशलेम जाने से पहले वो शिष्य लोगों के साथ बैठते हैं, ठीक है। उससे पहले वो शिष्य को क्या बोलते हैं? तू उधर जा, ठीक है, तेरे को एक कोल्ट मिलेगा, मतलब गधा का बच्चा, ठीक है, तेरे को जिसके ऊपर कोई चढ़ा नहीं होगा, जिसने किसी ने उपयोग नहीं किया होगा, उस तेरे को वो मिलेगा। अगर कोई पूछेगा बोलना कि मास्टर, मालिक चाहता है, और वो छोड़ देंगे। अभी फिर से मेरा क्वेश्चन, प्रभु यीशु को कैसा पता चला? पवित्र आत्मा, गिफ्ट ऑफ नॉलेज। आप देख रहे हो, जहां जहां प्रभु को ये भेंट की आवश्यकता है, ये भेंट उधर ऑपरेट होती है। प्रेज द लॉर्ड। एक और, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे वैसे प्रभु मेरे को दे रहे, वो भी प्रभु यीशु के जीवन से ही। प्रभु यीशु को पैसे की जरूरत थी। हम लोग क्या बोलते हैं? पैसे की जरूरत है, HDFC बैंक है ना, SBI बैंक है ना, ये बैंक है, चलो वो भाई से पूछते हैं, लगता है उसके पास उसका पगार आ गया है, चलो उससे पूछते हैं। आप देख रहे हो, मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से संचालित रहता है ना, वो बोलता है प्रभु तुम्हें मालूम है मेरी आवश्यकता अभी क्या है, और तुमने मेरी सारी आवश्यकताओं को ऑलरेडी पूरा कर दिया है, मैं विश्वास करता हूं। तो हम देखते हैं ये भेंटें जो प्रभु ने हमें दिया है, ये हम ऑपरेट करने के लिए देते हैं। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम लोग प्रभु के भेंट को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी ये दुनिया में ऑप्शंस हम ढूंढते रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये दुनिया में ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। तो हम हर वक्त हम बेस्ट चीजें नहीं चुनते हैं मेरे भाइयों और बहनों। हम लोग गई गुजरी चीजें दुनिया के हैं, हम एक्चुअली वो सारे चीजों को चुनते हुए हम सोचते हैं हमने बेस्ट चीजें चुनी है। मगर प्रभु बोलता है मेरे भेंटों के द्वारा तुमको प्रभु बताएंगे तुमको क्या करना है करके। सो प्रभु यीशु के जीवन में पैसा का प्रॉब्लम था। यीशु ने जूडस के पास आए, जूडस कैसा व्यक्ति था? आपके लैंग्वेज में बोलो, दुनिया के लैंग्वेज में बोलो, वो फिनेंस मिनिस्टर था, राइट?
फिनेंस मिनिस्टर या अकाउंटेंट या ट्रेजरी, जिसके पास पैसा होता था। प्रभु बोल सकता है, ए जुडस, तेरे पास थोड़े बहुत पैसे रहेंगे, ठीक है, उसमें से दे करके। मगर यहां पर हम देखते हैं प्रभु पेतरुस को बोलते हैं, ये जगह पर जा, तेरे को मच्छी मिलेगी, मच्छी के मुंह को खोल, 2 सिक्के मिलेंगे, वो 2 सिक्के तेरे और मेरे लिए है, जा ये टैक्स भर दे। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु को कैसे पता था इसको मच्छी मिलने वाला है? वो शायद अभी उसका एक्सपीरियंस चला गया है प्रभु के साथ इतना साल रहकर भी, और मच्छी मिलेगा भी, मगर उसके वो मच्छी के मुंह से 2 सिक्के मिलेंगे, वो सबसे असंभव चीजें हैं। मगर जब प्रभु ने अन्य भाषा भी मेरे भाइयों और बहनों यूज किया है, यीशु ने और शिष्य ने, हम देखते हैं। और यीशु ये भी वरदान यूज करते हैं, उन्हें भविष्यवाणी भी उन्होंने ये भेंटें यूज किया है। जो भी भेंट हम देखते हैं जो एक के जीवन में दिखना चाहिए, विश्वासियों के जीवन में दिखना चाहिए, यीशु मसीहा के जीवन को हम देखते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए वो सारे भेंटों को दिखलाते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी पौलुस बोलते हैं अशुद्ध आत्मा को समझने के लिए, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, कि कौन सा अशुद्ध आत्मा यहां पर काम कर रहा है। यीशु ने भी देखा कि जब गूंगा अशुद्ध आत्मा या बहरा अशुद्ध आत्मा, हम देखते हैं प्रभु वो नाम से बोलते हैं, यहां से बाहर निकल इसमें से, और वो निकलता है। नाम में शक्ति है मेरे भाई और बहनों। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो अराउंड 70 to 80 इन एवरेज, ठीक है। अगर मैं जेनरिक तरीके से बात करूंगा, आप लोग हाँ 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 बोलोगे। मैं बोलूंगा शीतल बहन, तो शीतल बहन के कान अब 100% तो है, 200% और अटेंटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उनके नाम लेके मैं उनको बोल रहा हूं। आप समझ रहे हो? सो इसमें सामर्थ्य है, जब हम नाम लेके बोलते हैं इफेक्टिव रहता है। तो इसके लिए बहुत बार यीशु भी वो नाम लेके वो स्पेसिफिक रहते हैं उनके कार्य को दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो हम देखते हैं ये वर्ड ऑफ नॉलेज यीशु कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी एक और हम ये नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा है समय के कारण, मगर आप लिख लीजिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र, चैप्टर 10 वर्स 9 to 19। यहां पर ऐसा है कि पेतरुस ये सोचते थे कि यहूदी के अलावा हमको किसी और के पास नहीं जाना है प्रभु यीशु के शब्द को सुनाने के लिए, घोषणा करने के लिए। क्योंकि ये लोगों ने इस तरह से माइंडसेट कर रखा था, क्योंकि यहूदी लोग सोचते हैं कि जो हमसे पैदा हो, यहूदी से पैदा होते हैं, वही लोग को स्वर्ग मिलेगा, वही लोग यहूदी हैं, बाहर के लोग कभी यहूदी नहीं बन सकते। सो ये सोच लेके शिष्य भी सोचते थे कि ख्रिस्ती जीवन भी इस प्रकार है कि जो भी यहूदी है उन वही लोग ख्रिस्ती बनने के लिए प्रभु ने बुलावा दिया है। मगर प्रभु ये मिसअंडरस्टैंडिंग को वो तोड़ते हैं उस दिन से जब वो पेतरुस को दिखाते हैं बहुत सारे ऐसे एक दृश्य जहां पर एक हवा में ऐसा एक कपड़ा है और कपड़े में चटाई में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो जिनको गंदा जानवर समझा जाता है, और प्रभु बोलते हैं इसको काट और उसको खा। और पेतरुस बोलता है प्रभु आपको तो मालूम है कभी भी ऐसी गंदी चीजें मैंने कभी खाई नहीं है। और इन शॉर्ट प्रभु बोलते हैं जो मैंने बनाया है उसे तुम कभी नहीं कह सकते कि वो गंदी चीज है, वो गंदी प्रभु ने बना के रखी है। इन शॉर्ट प्रभु बताना चाहता है जो भी मैंने बनाया है ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गंदी है। अभी लास्ट में प्रभु उसको शब्द देते हैं, देख 3 लोग आएंगे तुझसे बात करने के लिए, तुझे ले जाने के लिए, मेरी शब्द को प्रवचन करने के लिए, उनको मना मत करना। और उसी वक्त 3 लोग डोपा करके एक जगह है उधर से आते हैं
और उसको पता चलता है कि प्रभु ने ये मेरे को बोला है मेरे को अपने आप को तैयार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने को प्रवचन करना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड, मगर अभी अपने को और क्लैरिटी लाना है कि कैसे कैसे इस भेंटों के द्वारा। तभी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ तभी लोगों के जीवन में इफेक्टिव होने लगता है। हम नॉर्मली लोग जाते, कभी कभी लोग बुलाते अपने को, हाँ तुम लोग क्रिस्ती हो, आओ घर पर, देखो मेरा बेटा इस तरह से कर रहा है, मेरी बहू ऐसी है, मेरा दामाद ऐसा है, बहुत सारे परेशानी बताते हैं। मेरे को सच्ची बताओ, हम लोग सिर्फ उधर प्रार्थना करके आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने मेरा काम कर दिया है। तो पवित्र आत्मा की भेंट की क्या जरूरत थी प्रभु हमको देने के लिए? आप समझ रहे हो? प्रभु बोलता है भेंट दी है, उपयोग कर। जब तू उसको उपयोग करेगा, मैं खुलासा करता हूं कि ये घर में क्या हो रहा है करके। प्रभु जब अपने को बात करेगा ना, वो मूल जड़ बताएगा कि इसका जड़ क्या है। डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है इसके लिए नहीं क्योंकि पत्नी इस तरह से व्यवहार करती है, पति इस तरह से व्यवहार करता है, मगर पवित्र आत्मा को मालूम है मूल जड़ क्या है। और जब पवित्र आत्मा, जब हम उत्सुकता रहते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान, ये जो गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज है, वो हमें नॉलेज देता है, वो हमें शब्द देता है कि इसका जड़ ये है। और जब हम प्रभु के शब्द और तब हम प्रार्थना करते हैं, हम एग्जैक्टली वो जड़ के ऊपर हम अटैक करते हैं और हम देखते हैं वो जड़ खत्म जब होता है, उधर हम प्रभु की शांति, उधर हम एकता, उधर हम देखते हैं कलीसिया और मजबूत, तंदुरुस्त, और उसमें और लोग आने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? ठीक है, मेरे को मालूम है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मन ही मन रो रहे हैं, मन ही मन रो रहे हैं, और आपका यही प्रार्थना है, बस प्रभु ये हो जाए, बस प्रभु यही हो जाए, ये हो जाए तो बस मेरे जीवन में टेंशन खत्म। मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने को बोलता है मेरे भेंटों को इस्तेमाल करो, मेरे भेंटों को इस्तेमाल करो। और देखो इस भेंटों के द्वारा, ये पवित्र आत्मा के भेंटें, ये पवित्र आत्मा के चाबियां हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की चाबी है, अलग अलग प्रकार की समस्या को खोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषाएं, जो मैं फिर से बोलता हूं, अन्य भाषाएं वो एक मास्टर की जैसा है, और जब वो मास्टर की, वो बाकी जो भी वरदान है उसकी भी वो खुलासा करता है और वो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है। आपको मालूम है कि ये वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के सेवाएं, मिनिस्ट्रीज, पवित्र आत्मा के काम जो पौलुस बताते हैं, ये सब इंटर रिलेटेड है। मतलब एक के साथ एक इंटर रिलेटेड है, मतलब सिमिलर दिखेगा मगर अलग अलग है। मगर जैसे जैसे आप ऑपरेट करोगे ना, आप देखोगे आप सिर्फ एक भेंट को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, मगर 2-3 भेंट भी साथ साथ मिलकर आप ऑपरेट कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए पुराने करार में हम जाते हैं, कैसे सैमुअल कैसे इस भेंट की वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोगों के लिए नया रहेगा, मगर हम हमारे जो जीवन में जो समस्या चल रही है उसके साथ हम को रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? ताकि ये बताऊं कि आज अगर किसी परिवार में प्रॉब्लम है, किसी परिवार में इशू है, कुछ बन नहीं रहा है, यूज करो इस हथियार को। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये हथियार है तो हम कैसे यूज करेंगे? अगर हमको पता ही नहीं है इसको कैसा यूज करना है तो हम कैसे उसके लाभ ले पाएंगे? क्योंकि हम उसके लाभ नहीं ले पाते, इसके लिए हम दुनिया और दुनिया के सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपने आप को एक दिलासा दिलाते हैं, हाँ मैं प्रार्थना करता हूं ना बस। मगर हमारे बच्चे से हम सीखते हैं, भले उनको प्रार्थनाएं ढंग से, वो केजी में, एलकेजी, यूकेजी में हैं, उनको आवर फादर भी नहीं मालूम, मगर पवित्र आत्मा में ये लोग ऑपरेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
गिफ्ट ऑफ नॉलेज में वो ऑपरेट करते हैं और पूछते हैं कि जैसा तुम्हारा कल दिन था आज उससे बढ़िया था, ये मुझे मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, प्रभु किसी भी प्रकार का रूल्स रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं, ये तुम करोगे तो ये एक्टिवेट होगा, नहीं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं जब हम छोटे बच्चे जैसे बनते हैं उसके लिए बहुत आसान रहता है कि प्रभु के राज्य में एंटर होने के लिए। हम सोचते हैं मैंने ये किया है तो प्रभु का राज्य मेरे लिए है। प्रभु बोलते हैं वो तो तुम सोचते हो, तुम्हारे सोचने से थोड़ी ना होता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पढ़ते हैं 1 सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 3 पढ़िए। 9:3 1 सैमुएल चैप्टर 9 वर्स 3। जब शाऊल के पिता कीश की गहदिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों के दृढ़ को ढूंढ ला। तब वह इफ्राइम के पहाड़ी देश और शशीला देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वह भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहिया न मिली। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट सॉल का गधा खो गया था। ठीक है, सॉल के पास गधा था और वो गधा खो गया था। अभी लोग ढूंढ रहे हैं कहां पर है गधा, कहां पर है। वो सब पॉसिबल जगहों पर गए, मगर सॉल जो गधा उसके लिए बहुत प्रिय था, जो उसका था, उसको मिला नहीं। फिर किसी ने उसको बोला, वर्स 6 क्या लिखा है? उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। अब हम उधर चले, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाए। ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं और बोलते हैं चलो ये जगह पर एक प्रभु का आदमी है और वो हमको बता सकता है कि अभी तुम्हारा जो ये जानवर है वो किधर है करके। ओके, वर्स 15 पढ़िए। फिर वर्स 15। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। यहाँ पर आप देखो, वर्ड ऑफ नॉलेज यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर प्रभु उसको बोलता है कि कल ये जगह पर एक व्यक्ति आएगा और वो बनेगा इन शॉर्ट इजराइल का राजा। आप देख रहे हो प्रभु कैसे वो आगे से ही बोलता है ये कल इस तरह से ऐसा होगा और वो रहेगा करके। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूं। और इसके बाद हम देखते हैं सॉल ये सैमुएल के पास आता है इंक्वायर करने के लिए किधर है करके, और वो उसको बोलता है कि वो इस जगह ऐसा है करके, और उसके बाद उसको मिल जाता है। और साथ साथ में सैमुएल, जैसे प्रभु ने बोला था, सैमुएल को राजा भी मिल जाता है जो सॉल है करके। अभी प्रभु सैमुएल बोलता है कि तुम अभी राजा बनोगे करके। अभी सॉल क्या करता है मालूम है? जब वो दिन आता है जहां पर सॉल को राजा बनना है, सैमुएल छुप जाता है, और सैमुएल उसी वक्त प्रभु उसको फिर से वर्ड ऑफ नॉलेज देता है, ये वरदान के द्वारा उससे बताता है और बोलता है कि सॉल वो उधर छुपा हुआ है और जाके तो उधर रहेगा, उसको देख ले करके। और वैसे ही हम देखते हैं जैसे प्रभु ने बोला,
उस वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा, जहां पर सॉल छुपा हुआ था, सैमुअल उसे उधर से वो देख लेता है और लोग उसको बुलाते हैं और उसे राजा बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों कि देखिए प्रभु ये भेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अपने को क्या करना है? अभी ये भेंट को जब भी व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, पहले वो पूरी तरीके से वो प्रभु के लिए उपलब्ध थे। यहां पर आप देखोगे एक कॉमन चीज, जो लोग हैं वो प्रभु को नहीं बोलते हैं प्रभु आओ कर सो, इस तरह से आपको करना है, नहीं। प्रभु ये भेंट के द्वारा जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके बारे में वो बताता है। आप कहीं पर भी आप देख लो, प्रभु ये भेंट को इस्तेमाल करता है उसके कलीसिया को बनाने के लिए। और जब ये भेंट भी इस्तेमाल होता है एक हथियार के रूप में शैतान को ना अलाव करने के लिए भी। चलिए उसका उदाहरण हम देखते हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र, चैप्टर 5 वर्स 1 से 4। प्रेरित चरित्र चैप्टर 5 वर्स 1 से 4 पढ़िए क्या लिखा है। हननाया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा के कुछ भूमि बेची ने कुछ भूमि बेची। ठीक है, अनानियस और सफीरिया करके कपल है, हस्बैंड वाइफ है, वो लोगों ने कुछ उनकी जमीन बेची। ठीक है, ठीक है, आगे। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ठीक है, अभी नॉर्मल क्या था, अगर आप किसी कोई इस तरह से नियम था, अगर कोई व्यक्ति विश्वासी कोई जमीन को बेचता है, कोई घर को बेचता है, अगर तुमने 5 लाख रुपए के लिए भेजा है तो वो सारा 5 लाख तुम्हें शिष्य के सामने रख देना है। उसमें से एक भी पैसा तुम्हारे लिए तुम रखना नहीं है। जब एक व्यक्ति इस तरह से रखता है तो इसका मतलब है वो प्रभु पर परिपूर्ण, उसके ऊपर भरोसा नहीं है मगर पैसे के ऊपर भरोसा है। ठीक है, सो ऐसा एक नियम था कि अगर तुम किसी चीज को बेचते हो, तुमको ये सब एक कॉमन बीच में तुम्हें रख देना है, तो जिसको जरूरत है वो उसमें से इस्तेमाल करेगा। ये उनका नियम था। और ये हम पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 में हम ये सब देखते हैं। और चैप्टर 5 में हम देखते हैं कुछ लोग प्रभु के साथ खेल खेलने की सोचते हैं। और यहां पर देखिए क्या होता है, आगे पढ़िए। पतरस ने कहा, हे हननाया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब तक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननाया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। अभी पेतरुस को कहां से पता था कि ये लोगों ने एक एक्स दाम मतलब ऐसा सोचो कि 5 लाख में भेजी और 2 लाख उन्होंने दिया, 3 लाख अपने पास रखा। अभी पेतरुस को कैसे पता था कि 3 लाख इनके पास है और इन लोगों ने सिर्फ 2 लाख ही दिया है? कैसे पता चला? वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ नॉलेज, जहां पर पवित्र आत्मा बोलते हैं, ये इतना सारा अंक भी बोलते हैं प्रभु, और बोलते हैं इतना सारा इसने इसके पास रखा है। अब देख रहे हो, अभी ये तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को ही पता था, इनके बीच की बात थी, बाहर के आदमी को पता ही नहीं था, मगर पेतरुस को पता चलता है इस वर्ड ऑफ नॉलेज के तौर पर। ठीक है, सो अब मैं समझता हूं कि अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है ये भेंट कैसे कार्य करता है और क्या करता है, राइट। अभी हमारे समय के एग्जाम्पल में दूं, जब तक मेरा सेलफोन
ठीक है, सिम कार्ड इंटैक्ट है, सेलफोन में जो चार्जिंग है 100% है, जब वो पूरी तरह से अवेलेबल है, तो आप में से कोई भी मेरे नंबर पे कॉल करेगा तो क्या होगा? मेरा फोन रिंग होगा। होगा नहीं होगा? रिंग होगा। क्यों? क्योंकि मेरा फोन अवेलेबल है। मगर मैं किसी और से बात कर रहा हूं और आप कॉल कर रहे हो, क्या होगा? आपको एंगेज साउंड सुनाई देगा, या एक व्यक्ति आपको बोलेगा आप जो व्यक्ति से बात कर रहे हो वो अभी बिजी है, ठीक है, या स्विच्ड ऑफ है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने को बोलता है ये वरदान वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस सेलफोन जैसे प्रभु के लिए उपलब्ध है, अवेलेबल है। कोई भी क्षण ये फोन अगर बिजी है तो कोई भी व्यक्ति अगर आप मुझे कॉल करोगे उस वक्त एंगेज साउंड सुनाई देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, भले आप विश्वास करो या ना करो, आप लोग आशीर्वादित हो। आप लोगों को प्रभु ने यूं ही पवित्र आत्मा भेजकर ये पृथ्वी में ये नहीं बोला है तुम्हारे लिए जियो। प्रभु ने हमको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, साथ साथ ऑलरेडी प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा के वरदान, सेवाएं और उसके कार्य हमें दे दिया है। मगर जब हम दुनिया और दुनिया की चीज से जब हम उसके लिए अनअवेलेबल रहते हैं, वो व्यक्ति प्रभु के लिए अवेलेबल रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब भी प्रभु कॉल करेगा, हमको एग्जैक्टली पता चलेगा उसका हल क्या है। कोरोना वायरस है, दुनिया वैक्सीन के लिए ढूंढ रही है। विश्वासी प्रभु के इस वरदान के द्वारा वो वर्ड ऑफ नॉलेज बोलेंगे, प्रभु तुम क्या बोलते हो। वो एक शब्द काफी है मेरे भाइयों और बहनों पूरे कोरोना वायरस के अंत करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आपके आजू बाजू कितने सारे लोग हैं जिन फैमिली क्राइसिस के द्वारा चल रहे हैं। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये ऐसा कर दो, प्रभु उनको एक कर दो। हम तो प्रभु को बोलते, प्रभु बोलते हैं अरे तो मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा और भेंट दिया, वो किसके लिए? वो जार में तुम अचार बना के रखते हो, उसके लिए मैंने तुम्हें ये भेंट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे हो? उसके लिए मैंने तुम्हें भेंट दिया है। प्रभु बोलता है अभी तुमने प्रार्थना किया, ठीक है, अभी ये भेंट को इस्तेमाल करो और जो डिवोर्स होने वाला है उसे एक करो, उसके लिए मैंने सामर्थ्य दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, चलिए हम पवित्र आत्मा के लिए इस सेलफोन जैसा आप लोग सेलफोन यूज करते हैं, जब अवेलेबल रहता है कोई भी कॉल, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूएस से हो, न्यूजीलैंड से हो, हम देखते हैं कॉल लगता है, राइट? कॉल लगता है। इसी वक्त वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए पवित्र भेंट भी दिया है जिसके द्वारा हम देख सकें। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे को एक और रेवलेशन अभी इसी वक्त देते हैं। ठीक है, ये सेलफोन है, ठीक है, ये सेलफोन है। क्यों मैं सेलफोन की ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे क्या, सब लोग अभी इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन्स, ठीक है, और उसमें अलग अलग प्रकार के एप्स रहते हैं। एप्स अभी व्हाट्सएप है, एसएमएस है। व्हाट्सएप एसएमएस एक्चुअली मैसेज के लिए है, राइट? मगर अगर आप देखोगे, अगर किसी को वीडियो भेजना है वो एसएमएस से नहीं भेज पाएगा, राइट? एमएमएस से भेजेगा मगर बहुत कॉस्टली रहेगा। मगर व्हाट्सएप से भेजेगा ना, उसको एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। मगर बहुत अंतर है। मैसेज सिस्टम तो है मगर एसएमएस और व्हाट्सएप में अंतर है, राइट? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु के भेंटों में हर एक भेंट ऐसे ही है, मगर हर एक भेंट एक ऐप जैसे हैं, जैसे एक सेलफोन में है, मगर कार्य अलग अलग होंगे। कार्य टेलीग्राम जो बोलते हैं वो भी एक मैसेजिंग का है, मगर उसका कार्य एकदम अलग है। अभी जूम है, यूट्यूब है और गूगल ड्राइव कर ये है, ठीक है, अलग अलग है।
मगर उसके फीचर्स थोड़ा वो बदलता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सेलफोन में एप्स है मगर अलग अलग है, तो वैसे ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के वरदान सब अलग अलग है। अगर आप कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप उसका लाभ नहीं ले पाओगे। भले वो ऐप है सेलफोन के अंदर, वैसे ही पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर है। अगर आप उसका उपयोग नहीं करोगे, आप उसका लाभ नहीं ले पाओगे। कलीसिया में सिर्फ लोग जाएंगे प्रार्थना में, फिर वापस आएंगे, यही रहेगा। आने वाले दिनों में भी, अभी भी चलता है और आने वाले दिनों में भी चलेगा, मगर कोई फर्क नहीं दिखेगा जब तक हम पवित्र आत्मा को पवित्र भेंटों के द्वारा और फलों के द्वारा प्रकट नहीं करेंगे। और वो सब किसके ऊपर निर्भर है? प्रभु के ऊपर नहीं, आपके और मेरे ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अब हम ये समय लेते हैं अपने आप को इस क्षेत्र में ओपन करने के लिए कि प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वरदान को यूज करूं, जिसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज, ये जो पवित्र आत्मा की भेंट जो हमें बुद्धि देती है, संसार की बुद्धि नहीं, जो बीबीए और एमबीए, एमसीए, एमकॉम और बड़े बड़े ये सब करते हुए नहीं, वो बुद्धि दुनिया की है, मगर वो बुद्धि जो प्रभु के ओर से आती है। जब हम वो इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द काफी है एक के जीवन को परिपूर्ण बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे हम बोलते हैं ना, एक बूंद काफी है पोलियो को, बच्चे को स्वस्थ करने के लिए, तो वैसे ही अगर एक पोलियो जो मानव बनाता है बच्चे को स्वस्थ कर सकता है पूरे आखिरी सांस तक, तो प्रभु का इस भेंट एक के जीवन को, एक के परिवार को और पूरे प्रभु के राज्य में जो लोग रहते हैं, जिसको बोलते हैं प्रभु का घर, प्रभु का कलीसिया, कितना कुछ वो तंदुरुस्त और आत्मा में पवित्र आत्मा में कितना कुछ वो बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने ऑलरेडी हमें सॉल्यूशन दे दिया है। जो भी आपके जीवन में आप देख रहे हो, बस हमें सिर्फ अवेलेबल रहना है एक सेलफोन जैसे, और उस ऐप का लाभ लेना है, उपयोग करना है, और हम देखते हैं वो है। ठीक है, अभी हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे। अभी इसी वक्त हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे, जैसे हम लोग हर एक भेंट हम एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। हम सब हमारे आंखें बंद रखेंगे, ठीक है, हमारे हाथों को खुला रखते हुए प्रभु को बोलें। ठीक है, आप खुद आपका प्रार्थना बनाइए। ठीक है, प्रभु को बोले, प्रभु मैं आपके लिए उपलब्ध हूं, जो मैं सोचता हूं अब से वो बंद। बहुत सारे आइडियाज हमारे मन में आते हैं। ठीक है, प्रभु आप क्या बोलते हैं? ठीक है प्रभु, मैं आपके गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ नॉलेज के लिए, प्रभु जिस तरीके से प्रभु आपने एलाइजा को बताया, पेत्रुस को, सॉल, सैमुअल, दाविद, और वैसे ही हम देखते हैं यीशु के जीवन में भी। यीशु सबसे बेस्ट उदाहरण है जहां पर प्रभु इस भेंट को पूरी तरीके से वो उपयोग करते हैं, और हम देखते हैं वो कैसे सफल होते हैं, जो ये दुनिया के लिए असंभव था। प्रभु वैसे ही प्रभु, हम आपकी आवाज, आपका शब्द, वो शब्द जो एक के जीवन को बदल सकता है प्रभु, वो शब्द जब समरिया स्त्री को मिला, वो स्त्री सिर्फ अचंभित नहीं, सरप्राइज नहीं, मगर उसने पूरे गांव को बताया किस तरीके से प्रभु यीशु ने बात किया। वही प्रभु जब आपने जक्कई से बात किया, वो आपके प्यार से वो इतना भर गया कि उसका जीवन पूरा बदल गया। प्रभु यही शब्द प्रभु आज हम तरसते हैं प्रभु, हम भूखे रहते हैं प्रभु, आप बोलिए प्रभु, बात कीजिए प्रभु हर एक से। प्रभु आप तो चाहते हैं
चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें और अपने आप को हम ट्यून करें प्रभु के शब्द को सुनने के लिए। प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु बात कर रहे हैं, सुनिए, प्रभु बात कर रहे हैं। Ure be amalam dara shendere be yarabadara randara rabaya babara badara randara rabaya landra. Ure be he babara badara randara rabashandara bahela madara randara rabaya badara. Ure be amalamdre, ure be yarandre randra. Ura randara rabashandele be amalamdre, ure be randra. Andre ore beyama barabdre ulendre araba halandre ararandre arabashendere beyarabadararamdare। हम सब आंख बंद करें, प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, प्रभु की स्तुति करते जाएं और देखिए प्रभु खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं। प्रभु किसी और के बारे में भी आपके हृदय में वो डालते होंगे कि यह सल्यूशन है, ये मेरा शब्द है उस व्यक्ति के लिए जो आप जानते हैं कि वो व्यक्ति इस तरह से वो गुजर रहा है, इस तरह से ये परेशानी है और प्रभु आत्मिक तरीके से वो आपको आप उनका शब्द आपको दे रहे हैं। अभी इसी बात बहुत सारे लोग आप रिसीव कर रहे हैं, प्रभु आपसे खुद व्यक्तिगत रूप से आपसे बात कर रहे हैं। चलिए हम ये प्रभु के भेंट को हम इस्तेमाल करते हुए पवित्र आत्मा को हम प्रार्थना करने दें, हमारे आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर जो हर एक शब्द समझता है, आदर देता है और उसे पूरा करता है। जब पवित्र आत्मा के भाषाओं के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते हैं और स्तुति करते हैं। हो रे बेया राबादा रा 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 राम रा रा शंदे रे बेया लामद्रे हो रे बेया मा बालामद्रे हो रे बेया मा मालामद्रे रा 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 राम रे या राबा हो लंद्रे या राबा शंदे रे बेया मा मालामद्रे या राबा ए रामद्रे हो लेंद्रे रा 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 राम रा रा बाया Andrea Rara Rabashin, Beara Madra, Halalandra Rabaya Landra Rabaya Rabadara Randra Rabahi Baba Rabadara। प्रभु बताता है जैसे सैमुअल बोला, प्रभु सुन रहा हूं, प्रभु बोलिए मैं सुन रहा हूं, और प्रभु बोलते हैं, बात करते हैं। और वो जो पुरोहित है उसके 2 बच्चे के बारे में वो बताते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपको एक उसका पावर हाउस पवित्र आत्मा देते हुए आपको बनाया है, नियुक्त किया है, राष्ट्रों को प्रभु ने आपको दिया है। और उसके साथ साथ जो राष्ट्र देख रहा है दुख और तकलीफ और परेशानी, उसका हल, उसका सल्यूशन प्रभु आपके द्वारा देते हुए वो हल ला रहा है। हे रे भैया राबादा रा 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 रंदर रवा शाम दरा भाई रामादर रे रबाई अल्लमद्रे हर रबशन दे भैया मामा रामद्रे रबाई अल्लमद्रे ओ रे भैया बाबा रामद्रे आरा रा रशंद्रे भैया लंद्रा ओ रे भैया मामा रामद्रे आरा बाबा हे लेंद्रे आरा रा रशंद्रे भैया बाबा रामद्रा। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. प्रभु को धन्यवाद देते जाओ, प्रभु की स्तुति करते जाओ। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके वर्ड ऑफ नॉलेज आपके बच्चों को प्रभु यीशु देने के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति करता हूं। बोलिए कि मैं मेरे मन को प्रभु के लोही से मैं धोता हूं, और जो भी मैं अभी रिसीव कर रहा हूं, जो भी मैं भी सुन रहा हूं, मैं प्रभु के ओर से सुन रहा हूं। जब हम अपने आप को हम पवित्र लोही से धोते हैं, पवित्र आत्मा से जब हम अभिषेकते हैं, शैतान और उसकी शब्द नहीं सुनाई देगी अपने को, मगर प्रभु की शब्द। प्रभु बताता है मेरे जो शीप है, मेरे जो घेटू है, वो मेरे आवाज को जानेंगे और वो आवाज
पवित्र आत्मा के भेंट के द्वारा हम सुन रहे हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hey, rebe hala madara shende rebe yara badara ramdara rabayalandra. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. स्वीटी बहन, जो आपके मन में प्रश्न है घर का, अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा आपको उनका वर्ड ऑफ नॉलेज देते हुए वो आपको बोल रहे हैं। अभी इसी वक्त जो आप में जो वो आ रही है उत्तर, वो प्रभु के ओर से है। बहुत सारे लोग, आप बच्चों को कैसे बड़ा करें, ठीक है, बच्ची को कैसा बड़ा करें, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरेंटिंग। और प्रभु बोलता है विद द वर्ड ऑफ नॉलेज। पेरेंटिंग बहुत आप देखोगे, आपके बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा जब आप वर्ड ऑफ नॉलेज इस्तेमाल करते हो। जिस तरीके से यीशु ने इस्तेमाल किया, जिस तरीके से नबियों ने इस्तेमाल किया, और बहुत सारी प्रगति उन्होंने देखा उनके बीच। और प्रभु यही बताते हैं, लॉन्ग फॉर दैट गिफ्ट, लॉन्ग पेरेंटिंग के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए। जो लोग कैरियर से कंफ्यूज्ड हैं, ये वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा प्रभु आपको बताएगा कि क्या आपके लिए सबसे बेस्ट है, उसके सोच के अनुसार, आपके पढ़ाई के अनुसार नहीं, जो आपने स्पेशलाइजेशन किया है। प्रभु बता रहा है, तो यहाँ पर एक बहन है जो कैरियर के लिए है, सोच रही है, और प्रभु अभी इसी वक्त बता रहा है इस वर्ड ऑफ नॉलेज के लिए। हे रेबे हे रामादारा रा 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 रंदरा बशंदरे बे यलांदरा हो रे बे मामा लांद्रे हो रे बे राबदरे रंदरा रशंदरे बे यलांदरा हो रे बे रामदरे आरा रा रा रंदरा बशंदरे बे राबदरा रा रंदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोग जीवन के जंग आप लड़ रहे हैं, जीवन के जंग आप लड़ रहे हैं, और प्रभु का शब्द हमें बताता है कि एलिया को सब कुछ पता चलता था, दुश्मन जो भी स्टेप लेना चाहता है, और वह उसके राजा को बता देता था, देखो दुश्मन इस तरह से चाल चलने वाला है। तो जो दुश्मन का जो राजा था वो बोलता था कि कोई तो हमारे बीच में जासूसी कर रहा है, और इसके लिए हमारे ऑपोजिट पार्टी को सब कुछ पता चल जाता है। और उसमें से व्यक्ति बोलता है, हे राजा, हमारे में कोई जासूसी नहीं कर रहा है, मगर उनमें ऐसा एक प्रभु का व्यक्ति है जहां पर उसको सब कुछ पता चलता है कि दुश्मन क्या क्या करना चाहता है, और इसके लिए हम जो भी करना चाहते हैं सब फ्लॉप होता है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, दिस गिफ्ट ऑफ नॉलेज, मैं फिर से बोलता हूं, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, वो आपको हर एक पल आपको बताएगा कि दुश्मन क्या क्या स्टेप लेना चाहता है। उससे पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पता चलेगा दुश्मन क्या क्या स्टेप लेना चाहता है, आप उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहे होंगे। अगर शैतान ने आपके बच्चों को छीना है, आपके हस्बैंड को आपसे छीना है, आपकी पत्नी को आपसे छीना है, प्रभु बताता है अब जब तुम मेरे लिए उपलब्ध हो, मेरे लिए उपयोगी हो, प्रभु बताता है देखो जब तुम छोटी छोटी चीजों में जब तुम मेरे लिए उपलब्ध रहते हो, मैं तुम्हें बड़ा सा बड़ा चीजों में बनाऊंगा, अपने आप की रहस्य सब बताते हुए, क्योंकि ये है पवित्र आत्मा का कार्य, और इस तरीके से ये पवित्र आत्मा का भेंट चलता है। और यहाँ पर आप लोग ऑपरेट हो रहे हैं। हे रेबे हे बाबा लामा दा रा 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 शंद रेबे या राबा दा रे रबा। मेरे भाई और बहनों, हम सब जब आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं, हम सब एक आत्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। We all are engaged in a spiritual warfare, और हम लोग एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी से हमको लड़ना चाहिए, और हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, और इसके लिए हम हार मानते हैं, और लोग बोलते हैं ओ प्रभु नी इच्छा छे, मतलब बोलते हैं हाँ हार गया तो प्रभु की इच्छा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी से लड़ा नहीं है। हम देखते हैं पुराने करार में, आप कहीं पर भी देखिए या नए करार में आप देखिए, प्रभु उसके हथियार हमको बताता है। स्पेशली एफिशियंस 6 क्यों ये सब बताता है, ताकि हम ये सब जानते हुए एक स्ट्रैटेजी से हम ये आत्मिक लड़ाई लड़े।
और प्रभु बोलता है जब तुम इस प्रकार मेरे पवित्र आत्मा के भेंटों को इस्तेमाल करते हुए लड़ते, तुम एक स्ट्रैटेजी से तुम लड़ते हो, ये जानते हुए नेक्स्ट स्टेप दुश्मन क्या स्टेप लेगा उससे पहले आप स्टेप लेते हो, और उसको आप आपके बच्चे, पति, पत्नी, नौकरी, जो भी है, मिनिस्ट्री, परिवार, रिश्ते, आप उसे छूने से आप उसे सिर्फ रोकते नहीं हो मगर उसके ऊपर आप अटैक करते हो। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति करें। हे रेबे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके हर एक भेंटों के लिए प्रभु। और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम सब आपके भेंटों में प्रभु आगे बढ़ोतरी करते हुए प्रभु यीशु, हम आपके राज्य को जहां पर भी हैं उधर हम प्रकट कर रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक भेंटों के लिए। और जैसे प्रभु हम आपके शब्द जो भी हमने सुना है उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, उसको ही बोलते हुए प्रभु, इस भेंट को एक्टिवेट करते हुए प्रभु यीशु, हम आप में और बढ़ोतरी करते हुए सिर्फ हम हमारे जीवनों में सिर्फ आशीर्वाद ना देखें मगर एक दूसरों के जीवन में आशीर्वाद होते हुए आपकी महिमा हम प्रकट करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ठीक है, मेमोरी वर्स योहान चैप्टर 16 वर्स 13। मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं है, ये हमने पहले लिया था, मगर आज हमने ये भेंट के बारे में सुना है उस कॉन्टेक्स्ट में। जब आप इस शब्द को आप मनन चिंतन करते हो, उसके ऊपर आप बोलते हो और विश्वास से आपके जीवन में आप चलते हो, ये शब्द अपने को बहुत अपने आप को आसान बनाता है उस भेंट को उपयोग करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से जैसे हमने पवित्र आत्मा को जाना, फल जाना, अभी हम भेंट जान रहे हैं, प्लीज प्लीज इसी तरीके से आप बढ़ते रहिए और आप देखोगे ये क्रिस्ती जीवन सिर्फ यही नहीं, प्रार्थना किया खत्म हो गया नहीं, मगर इससे बहुत ज्यादा है और हम सब ये सीख रहे हैं क्रिस्ती जीवन मतलब क्या। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हम कल फिर से 9 बजे हम जूम में मिलेंगे और भेंटों के बारे में जानते हुए और उसे एक्सरसाइज करते हुए। So thank you so much. Remain blessed. Bye bye.